हेलो मित्रों। आज हम भारतीय नदियों के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का वर्णन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे हिमालय पर्वत से निकलने वाली इन नदियों का एक महत्वपूर्ण तंत्र बनाते हैं और भारत के अंदर इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए इन सब के बारे में भारतीय भूगोल के अंतर्गत इन टॉपिक्स को पढ़ा जाता है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं उनमें काफ़ी लाभ मिलता है लोगों को। तो आज हम महत्वपूर्ण नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, कौन कौन से देशों में इनका अफवाह तंत्र है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, पहले हम मैप के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी को समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी ब्रह्मपुत्र नदी। ये जो नीली रेखा है ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी की रेखा दिखाई देगी। ये क्या है? आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की रेखा है। इसके कुछ दाहिनी ओर की सहायक नदियाँ हैं। ये आपकी कौन सी हो जाएगी? ये ऊपर जो है, मान लीजिए इधर से ये आ रही है तो ये आपकी हो जाएगी राइट हैंड साइड हो जाएगी, आर एच राइट हैंड साइड। और ये नीचे वाली जो हैं ये आपकी एल एच लेफ्ट हैंड साइड वाली आपकी नदियाँ हो जाएंगी। तो इस प्रकार से यहाँ से कहाँ से इसका उद्गम होता है? ये कैलाश मानसरोवर जो अपना है, यहाँ पर जो मानसरोवर के पास चेमायुंग दुंग, कौन सा है? चेमायुंग दुंग जो ग्लेशियर है, हिमनद है, वहाँ से इसका उद्गम स्थान है। यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है यारलुंग या सांगपो। यानी तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? यारलुंग या सांगपो। ये जेमू ग्लेशियर है यहाँ पर, जो चोलामू लेक है वहीं की, इसके आसपास से एक नदी और निकलेगी यहाँ से, जो तिस्ता नदी। ये कौन सा एरिया पड़ जाता है भारत का? सिक्किम वाला। तो यहाँ से इधर चल करके आगे आपके एक ये नदी मिलेगी इधर से, ये जो कि तिस्ता नदी है। पहले इधर से ये कहाँ से कैसे प्रवेश करती है? देखिए, यहाँ पर अपनी जो पूरी इस प्रकार से क्या आ जाती है, हिमालय पर्वत रेंज आ जाती है आपकी। क्या आ जाती है? हिमालय पर्वत रेंज आ जाती है। और इसके साथ साथ 11 किलोमीटर, ये 1100 किलोमीटर यानी 1100 किलोमीटर लंबी दूरी तय करने के बाद यहाँ अरुणाचल प्रदेश, क्या नाम है यहाँ पर? अपना कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश से एक गहरा जोर्ज बनाते हुए, एक गहरा कैनियन बनाते हुए ये भारत के अंदर प्रवेश करती है। और यहाँ पर इसको नाम जो दिया जाता है, यहाँ पर सांग्योंग, या इसको यहीं पर एक और नाम सांगपो नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? सांगपो। यहीं पर इसको दिहांग भी बोल दिया जाता है। यहाँ पर देखें तो दिबांग, यहाँ पर इसको जैसे ही भारत में एंटर करेगी, ये क्षेत्र कौन सा है? ये क्षेत्र आपका सदिया। कौन सा क्षेत्र है? ये सदिया वाला क्षेत्र है। सदिया से अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है। और यहीं से एक नदी आ रही है, ये देखो, ये है दिबांग और ये है आपकी लोहित। ये नदियाँ इसमें आकर के अपना जल समाहित करती हैं। ये कौन सी आ गई आपकी? लेफ्ट हैंड साइड वाली, या हम पूर्व की तरफ से, क्योंकि इधर अपनी कौन सी दिशा पड़ती है? पूर्व दिशा पड़ती, ईस्ट पड़ती है। तो पूर्व की दिशा से मिलने वाली दिबांग और लोहित हैं। यहीं पर जो आपकी इधर से कौन सी आ रही है? ऊपर से नदी आ रही है आपकी, ये सुवर्ण। इधर से एक आ रही है आपकी कामेग। ये नदियां भी इसके साथ अपना जल साझा करती हैं। और आगे जैसे जैसे ये असम के अंदर प्रवेश करेगी, तो असम के अंदर आपने जाना होगा मानस, एक क्या है, नेशनल पार्क भी है। यहाँ पर एक मानस नदी, ये इसके अंदर आकर के मिलती है। सांकोश इसके अंदर मिलती है। ये रेड क्रॉस यहाँ पर मिलती है। और एक जल्दा जल्दपाईदा है, ये इसके अंदर आकर के मिलती है। और इधर से आपकी कौन सी आ रही है? सिक्किम से। सिक्किम से जो जेमू ग्लेशियर है, चोलामू लेक है, वहाँ से ये आपकी तिस्ता नदी आकर के इसके अंदर मिलती है। और यहाँ से ये आगे फिर बढ़ती है। तो इसका आगे का सफ़र देखते हैं, आगे कैसे बढ़ती है ये नदी। ये गारो खासी वाला एरिया आप जानते हैं, कौन सा आ गया आपका? मेघालय वाला एरिया आ गया। मेघालय गारो खासी जयंती है, जहाँ पर विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इधर से जब ये प्रवेश करती है बांग्लादेश के अंदर, तो बांग्लादेश में यहाँ पर देखो ब्रह्मपुत्र इसका नाम कब पड़ता है? ब्रह्मपुत्र जब ये असम के अंदर प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। यहाँ से जब ये
बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। जमुना नाम होने पर, क्योंकि तीस्ता और ये इन सभी नदियों का जल लेकर के आती है, तो ये जमुना के नाम से आगे बढ़ती है। इधर से गंगा नदी, यहाँ पर देखिए फरक्का डैम बना हुआ है बांग्लादेश, बिहार और बांग्लादेश के, अपना जो पश्चिमी बंगाल और ऊपर बिहार और नीचे पश्चिम बंगाल, इधर बांग्लादेश, यहाँ पर क्या बना हुआ, फरक्का डैम बना हुआ है। इधर से ये एक नदी हुगली चली गई और इधर से ये पद्मा के नाम से गंगा आगे बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब गंगा का पद्मा का जल इसमें मिलता है तो इस संयुक्त धारा को आगे ये पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है और आगे चल करके आगे आप देख पाएंगे तो इधर से ये मणिपुर से एक और रेखा नदी आ रही है, कौन सी, बराक नदी। ये सब मिलकर के ये नाम बन जाता है इसका मेघना। क्या नाम बन जाता है इसका, मेघना। और ये मेघना नदी आगे बंगाल की खाड़ी में जाते जाते इसका नाम क्या बन जाता है, सरयू बन जाता है। सुरमा नदी क्या बन जाता है, सुरमा। सुरमा बोला जाता है इसको जब ये सुरमा के नाम से आगे जो है चले जाते हैं। और यहीं पर ये इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है, इधर से आपकी जो पद्मा आ रही है, तो यहीं पर ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व क्या बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका नाम सुंदरवन क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम सुंदरी पड़ा। वहीं पर यदि हम बात करें ऊपर असम के अंदर, इसके अंदर विश्व का सबसे बड़ा यहाँ पर एक द्वीप बनता है जिसको कि मांजुली द्वीप बोला जाता है। कौन सा द्वीप बोला जाता है, मांजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, नदी द्वीप। और असम ने अभी जो माजुली है उसको एक अलग डिस्ट्रिक्ट के तौर पर भी मान्यता प्रदान कर दी है। तो ये मैप के साथ हमने देखा। अब इससे संबंधित हम कुछ देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये हिमालय नदी तंत्र का ही एक भाग है। क्या है, हिमालय नदी तंत्र का एक भाग है ये। और हिमालय जो ब्रह्मपुत्र होता है इसका मतलब क्या होता है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका मीनिंग क्या होता है, तो संस्कृत भाषा में ब्रह्मपुत्र का मीनिंग होता है ब्रह्मा का पुत्र। क्या अर्थ होता है, ब्रह्मा का पुत्र, इसका मीनिंग होता है ब्रह्मा का पुत्र। भारत में जो नदियां प्रवाहित होती हैं, भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों की जो कुल लंबाई है उस आधार पर देखा जाए, यदि ब्रह्मपुत्र को भारत की मान लिया जाए तो ये सबसे लंबी नदी मानी जाती है। क्योंकि हमने कल देखा था जो गंगा नदी की जो लंबाई थी वो 2525 किलोमीटर थी हमारी, यानी 2525 थी, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर लंबी है। लेकिन भारत में इसकी लंबाई केवल 720 किलोमीटर के आसपास है। 1100 किलोमीटर कहाँ रह गई, इसके ऊपर रह जाती है, फिर कुछ बांग्लादेश इसके अंदर आ जाती है आपकी, क्योंकि ये 3 देशों से बहती है। कितने देशों से बहती है, 3 देशों से ये नदी बहती है। यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी, यानी जल की मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है। विश्व की कौन सी नंबर की है, 4th नंबर की है। गंगा व ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जो अभी हमने डिस्कस किया, सुंदरवन डेल्टा। ये सभी मैंने पॉइंट्स तथ्य आपके नॉलेज के लिए बनाए हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब इस नदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं उनको देख लेते हैं। इस नदी के तट पर गुवाहाटी बसा हुआ है, डिब्रूगढ़ बसा हुआ है, और सेकोवा घाट नगर जो है इस नदी के ऊपर बसे हुए हैं। मैंने अभी बताया था 3 देशों से ये नदी बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। पहले जो तिब्बत था, क्योंकि तिब्बत से ही ये निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर के पास से जो चेमायुंगदोंग है ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है। लेकिन अब तिब्बत के ऊपर पूरी तरह से किसने कब्जा कर रखा है, चीन ने कर रखा है, तो इसलिए 3 देश से प्रभावित होती है, यानी इसका अपवाह क्षेत्र 3 देशों के अंदर पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो 4 अलग अलग नाम क्या हैं वो अब देख लेते हैं एक बार। देखिए, यदि हम चीन तिब्बत की बात करें तो वहाँ पर इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसको दिहांग या स्यांगो, क्या नाम दिया जाता है, स्यांगो नाम दिया जाता है। असम में जब प्रवेश करती है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है असम के अंदर। और यहीं पर ही असम के अंदर ही ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप बनाती है।
बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है ये तीस्ता नदी का जल लेकर के, तब इसको जमुना बोला जाता है। और इधर से भारत से आने वाली जो पद्मा है, गंगा का जो दूसरा नाम है, तब ये मेघना के नाम से आगे बढ़ती है। अब आगे इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ये सरोवर वैसे तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कहाँ से उत्पन्न होते, इसका उद्गम है। तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में स्थित है, तिब्बत का पठार, वहाँ से मानसरोवर झील, वहाँ पर एक ग्लेशियर है चेमायोंग दोंग, वहाँ से निकलती है। और इसके साथ साथ ये पूर्व की दिशा की तरफ 1100 किलोमीटर बहती है। किसके साथ? हिमालय के चोटी के साथ साथ। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी जो चोटी है नामचा बरवा कहाँ पर है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ से ये दक्षिण की तरफ एक गहरा जोर्ज बनाते हुए किस में प्रवेश कर जाती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पे प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ से जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, उस क्षेत्र का नाम है आपका सदिया। क्या नाम है? सदिया। और धुबरी जो है ये असम, आपका जो पश्चिमी बंगाल और असम का जो एक सीमा क्षेत्र बनाता है धुबरी, ये जो है भारत का दूसरा जल मार्ग WH वाटर हाईवे जो है, वाटर NH जो बनने वाला है, वाटर नेशनल हाईवे नंबर 2, ये भारत का बनने वाला है सदिया से धुबरी तक का। ये इसी नदी के ऊपर बनने वाला है। ये प्रवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी से दक्षिण की ओर, धुबरी से कहाँ मुड़ेगी? धुबरी से अचानक दक्षिण की ओर मुड़ेगी और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यहाँ इसको जमुना कहा जाता है, जो कि मैं ऑलरेडी मैप के माध्यम से आपको समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर इसकी जो एक नदी बताई गई है, सहायक नदी, कौन सी? तीस्ता नदी, जिसके बारे में हम मैप में देख चुके हैं। सिक्किम के जेम्यू, कौन सा? जेमू ग्लेशियर के नितामो झील के पास है। झील का नाम क्या है? नितामो। वहाँ से निकलती है तीस्ता नदी और बांग्लादेश में ये जमुना के अंदर जाकर के मिल जाती है। ठीक है। फिर बांग्लादेश में जमुना नदी की धारा भारत के इधर बांग्लादेश जो आपका पश्चिम बंगाल है, वहाँ से जो पद्मा आ रही है उससे मिल जाती है और दोनों की संयुक्त धारा पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। और फिर मणिपुर से आ रही बराक नदी वो इसमें मिलती है और पद्मा नदी से मिलती है। तो इन दोनों की जो संयुक्त धारा है उसको मेघना कहा गया है। क्या नाम दिया गया है उसको? मेघना नाम दिया गया है। और मेघना के नाम से ये आगे चली जाती है, कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व ये जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं ब्रह्मपुत्र, मेघना, उधर से ब्राक जो आ जाती है मणिपुर से, ये विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। सुंदरी पेड़ की अधिकता के कारण इसको क्या नाम दिया गया है? सुंदरवन डेल्टा नाम दिया गया है। वहीं बांग्लादेश में इस नदी को बोला क्या गया है? बांग्लादेश में मेघना को बोला जाता है सूरमा। ये मैंने आपको बताया था कि सूरमा बोला जाता है। इसको क्या नाम दिया जाता है? सूरमा बोला जाता है। ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ थी जो हमने अभी तक जाना। किसकी? आपकी ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियाँ और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण आपके जो क्वेश्चंस बनते थे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनते थे, वो हमने डिस्कस किए। यदि एक बार फिर से आप मैप देखना चाहते हैं तो एक बार फिर आप मैप के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। ये आपका देखिए चेमायुंगदोंग हिमनद है, कहाँ पर? यारलुंग या सांगपो तिब्बत में बोला जाता है। दिहांग जैसे ही ये प्रवेश करती है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ से? सदिया से दिहांग बोला जाता है। फिर इसमें कौन सी नदी मिलती हैं? दिबांग मिलती है, लोहित मिलती हैं। ये राइट हैंड साइड से मिलने वाली हैं। ऊपर से यदि देखें हम उत्तर की दिशा से तो सुवर्णश्री, कामेग, वहीं असम में प्रवेश करने पर जब ये कौन सी क्या बन जाती है? ब्रह्मपुत्र बनती है। तो नीचे से ये आपका कौन सा आ जाता है? मणिपुर वाला एरिया आ जाता है। तो यहाँ से इसमें धनसिरी प्रवेश करती है और मानस असम से संकोश आ जाती है, इसमें रेडाक आ जाती है और जलपाका आ जाती है। ये कुछ नदियाँ इसके अंदर मिल जाती हैं और फिर यहाँ से एक गहरा मोड़ लेते हुए ये बांग्लादेश के अंदर प्रवेश कर जाती है, जमुना के नाम से जानी जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जमुना नदी से, ये ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित, जो आज हमने जाने। और इस प्रकार से हमने जो हिमालय पर्वत के जो 3 प्रमुख नदी तंत्र थे उनके बारे में जाना है। सभी को डिटेल में हमने सीखा है
और अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा नदियों से आएगा वो आएगा आपका प्रायद्वीपीय नदियों से, और फिर आपके आएंगे अंतस्थलीय नदियाँ। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। जो भी साथी वीडियो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय पर हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आपको एग्ज़ाम के अंदर इनसे जो भी पॉइंट बनते हैं उनमें आपकी मदद हो सके। तो हमारा मकसद यही है कि हर किसी तक शिक्षा का प्रसार हो और आसानी से ये सभी चीज़ें सुलभ हो जाएं मैप के माध्यम से, क्योंकि ज्योग्राफी को अगर समझना है तो मैप को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।